बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ये चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 3.1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। बच्चों, ये 3.2 शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया। इफ़ ए जे, ऑर्डर कितना है इसका 3/4। ऑर्डर कितना है इसका 3/4, यानी इसके अंदर 3 रो है और 4 कॉलम है। देन शो डैट करें। शो डैट क्या करना है, आई आइडेंटिटी 3 इंटू ए बराबर है ए के बराबर। तो बच्चों, आपने लेफ्ट को हल करके कौन सी बनानी है, राइट साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो बनाएंगे सबसे पहले। यानी आइडेंटिटी 3 का मतलब है, आई से मुराद होता है आइडेंटिटी 3, यानी उसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। तो बच्चों, ये मेरे पास आ गया 1 0 0 और ये आ गया 0 1 0 0 0 1। तो ये मैंने कौन सा मैट्रिक्स बना लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया 3/3 का। तो इसके साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करवाना है, ए को। तो यहाँ पर ए का कौन सा मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसके साथ 3 रो होनी चाहिए, 4 कॉलम। 3 रो बनानी है, 4 कॉलम बनाने हैं। तो बच्चों, ये मेरे पास ए, इसी तरह फिर ए तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये मेरे पास ए इसी तरह ए। ये देख ले मैंने कितनी रो बना ली, 3 रो बना ली इसकी मैंने, क्योंकि हमने ये बना आई जे यानी 3/4। 3/4 का मतलब होता है इसके अंदर आपने 3 रो बनानी है। ये देख लें 1 2 3, और 4 का मतलब होता है आपने 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों, रो पहले लिखनी है। रो आपकी कौन सी है, ये 1 है ना, तो 1 1 लिख देंगे, 1 1। ये दूसरी रो है तो 2 2 लिख देंगे, 2 2 2। तो ये हमारे पास तीसरी रो है तो 3 3 3 3 3 लिख देंगे। ये पहला कॉलम है तो 1 1 1 लिख देंगे। दूसरा कॉलम है तो 2 2 लिख देंगे। तीसरा कॉलम है तो 3 3 लिख देंगे। चौथा कॉलम है तो 4 4 लिख देंगे। इस तरह क्या लिख देंगे, 4 4। तो बच्चों, इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहले ये बात देखेंगे। इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3। इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 4। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर हो जाए सेम, तो इसका मतलब क्या, ये देखें यहाँ पर पहला मैट्रिक्स है, इसकी आपने कॉलम देखने, कितने कॉलम है इसके, 3। ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसकी आपने रो देखनी है। ये देख लें, इसकी भी क्या, 3। पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर हो जाए बराबर, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों कॉलम दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तवज्जो करिएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहली रो को ना, ये हमारे पास है पहली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले कॉलम के साथ। इसी तरह फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तीसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे चौथे कॉलम के साथ। इस तरह तवज्जो करिएगा बच्चों। 1 को A1 1 से ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा A1 1। तवज्जो करिएगा। फिर 0 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि रो 1 को ना कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो बच्चों, 0 को A22 से ज़रब करवाया तो 0 आ गया। फिर 0 को A31 से ज़रब करवाया तो 0 आ गया। इसी तरह अब पहली रो दूसरा कॉलम 1 को इसके साथ ज़रब करवाया तो ये A1 2 आ गया, और फिर 0 को इसके साथ ज़रब करवाया 0 0। इसी तरह फिर अब पहली रो तीसरा कॉलम
तो ये आ जाएगा A133, बकिया क्या हो जाएंगे 0। इसी तरह फिर हमने अब पहली रो को चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा A14 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह अब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, अब पहली रो का काम ख़त्म हो गया, पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो हम चला रहे हैं। अब दूसरी रो को ना हम इसके साथ, दूसरी रो के साथ, अब ना इस दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों 0 को इसके साथ ज़रब करवाया तो 0 आ गया, फिर 1 को इसके साथ ज़रब करवाया तो ये हमारे पास A21 आ गया, और फिर हमने 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया। इसी तरह फिर हमने दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये हमारे पास 0 आ गया, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये A22 आ जाएगा, फिर 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये आ गया 0 प्लस A23 आ जाएगा प्लस 0। अब हमारे पास दूसरी रो चौथा कॉलम, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस A24 प्लस 0। अब इसका काम ख़त्म हो गया, दूसरी रो का काम ख़त्म हो। अब ले लेंगे तीसरी रो, तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर तीसरी रो को चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A की 31। इसी तरह बच्चों हमारे पास ये अब इसके साथ ज़रा करेंगे तो ये 0 प्लस 0 और प्लस A32 आ गया। इसी तरह फिर ये भी 0 प्लस 0 प्लस A33। इसी तरह फिर इसको चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0 प्लस 0 प्लस A32 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया A11 A12 A13 A14, और इसी तरह हमारे पास A21 A22 A23, और इसी तरह A24, और इसी तरह हमारे पास A31 A32 और A33 और A34। बल्कि यहाँ पर 4 आना था, 3 4। तो ये देख लें ये असल में किसके बराबर है, यही मैट्रिक्स नहीं था हमारा ए मैट्रिक्स की वैल्यू। तो बच्चों ये किसके बराबर आ गया, ए के, तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज नंबर 1। अब दूसरे के अंदर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर है ना आई के साथ दूसरा जोज आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। क्या है हमारे पास, AI4 बराबर ए के होना चाहिए। अब ए जो सा ना आपका ये वाला है, और A4 आपने बनाना है जिसके अंदर आपने 4 रो बनानी है, 4 कॉलम बनाने हैं, आइडेंटिटी बनाना है आपने। यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है ना, तो इसके अंदर आपने 4 रो 4 कॉलम बनाने हैं। जब आप इसी तरह मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास इसी तरह ए मैट्रिक्स की वैल्यू बन जाएगी इस तरह की। तो बच्चों ये आपकी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स। आपने ना इनवर्स मालूम करना है मैट्रिक्स का। क्या मालूम करना है, मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है। और इसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों जोज नंबर मैंने 1 ले लिया। तवज्जो करिएगा, आपने ना इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे ए के बराबर। ए मैट्रिक्स के बराबर मैंने क्या करवा लिया, लेट कर लिया 3 -1 2 1। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट। तो जो करनी है हमारे पास होता है 1/a का डिटर्मिनेट एडजॉइंट ऑफ ए। तो
तो बच्चों ये फार्मूला किसका होता है? इनवर्स का। ए इनवर्स किसके बराबर होता है? 1/a का डिटर्मिनेट एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों करिएगा, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेट लेंगे। तो बच्चों हमने क्या लेना है? ए का डिटर्मिनेट। ये दो लाइनें किसको ज़ाहिर करवाती हैं? डिटर्मिनेट को। और ये 3 आ गया, -1 2 1 आ गया। डिटर्मिनेट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस फार्मूले वाली, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -2। तो बच्चों ये मेरे पास 3 नफ़ी नफ़ी जमा का 2, तो ये मेरे पास 5 आ गया ए का डिटर्मिनेट। अब हम क्या ले लेंगे? एडजॉइंट ले लेंगे। तो हमें पता है एडजॉइंट ए, और यहाँ पर है ना एडजॉइंट के साथ है ना स्मॉल ए लिखा करेंगे। ये वाला क्या है हमारे पास? एडजॉइंट ए हमने लेना है। एडजॉइंट कैसे लेते हैं? ये जो उनसे प्रिंसिपल डायगोनल है ना हमारे पास, ये कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये कहलाते हैं सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल की ना प्लेस चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे। तो ये 1 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया। और सेकंड डायगोनल की हम अलामतें तब्दील करवाएंगे। माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो गया। तो बच्चों ये आ गया आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब आपने फार्मूला लगाना है, ए इनवर्स मसावी 1/a का डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए। तवज्जो करनी है, ए का इनवर्स मसावी 1 एडजॉइंट ए किसके बराबर है? ए का डिटर्मिनेट 5 के बराबर। तो यहाँ पर 5 आ गया। और एडजॉइंट की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 -2 3। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे? इस 5 को ना इन तमाम, देखो 5 डिवाइड के अंदर है, तो लिहाजा इस पूरे मैट्रिक्स के साथ ये वाला 5 क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा इस तरह। तो मेरे पास ए इनवर्स मसावी, तो ये आ गया 1/5, 1/5 -2/5 और 3/5। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर? ये था जोज नंबर 1। और जोज नंबर 2 ना वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। अब करेंगे हम इसका जोज नंबर 3। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास आ गया इसका जोज नंबर, आ गया हमारे पास 3 ले लिया मैंने, जोज नंबर 3। तवज्जो करनी है आपने, पार्ट नंबर 3 ले लिया हमने। तो हमारे पास क्या उसने दे दिया? तवज्जो करिएगा। तो जो तवज्जो के जो उनसे जाविये ना 2 अयोटा, फिर अयोटा, अयोटा और माइनस अयोटा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों आपने इसका क्या लेना है? सबसे पहले हमारे पास है ना, इसको हम लेट करेंगे। पहले क्या करवा लिया? लेट। ए मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया। हमारे पास क्या है? 2 अयोटा है, फिर अयोटा, अयोटा और माइनस अयोटा है। तो हमने ये ए मैट्रिक्स के बराबर लेट कर लिया। हमने इन्वर्स मालूम करना है मैट्रिक्स का। तो बच्चों आपको पता है ए इन्वर्स किसके बराबर है? 1/a का डिटर्मिनेट एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला है हमारे पास। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? इसका डिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट को हम इन 2 लाइनों से ज़ाहिर करवाते हैं। तो ये आ गया 2 अयोटा, फिर अयोटा, अयोटा माइनस अयोटा। अब माइनस अयोटे को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। माइनस अयोटे को 2 अयोटे के साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस का 2 अयोटे का स्क्वायर आ गया। तवज्जो करनी है। फिर अयोटे को अयोटे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का अयोटा आ गया, क्योंकि ये माइनस फार्मूले वाला है। तो ये -2 अयोटा स्क्वायर -1 और अयोटा स्क्वायर -1। नफ़ी नफ़ी जमा का 2, नफ़ी नफ़ी जमा का 1। तो ये मेरे पास आ गया 3। ए का जो सा डिटर्मिनेट है ना वो 3 आ गया। अब क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। तवज्जो करिएगा, हम निकालना है एडजॉइंट ए। तो कैसे निकालते हैं एडजॉइंट? बहुत ही आसान मेथड बताया हुआ है भी। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे। माइनस योटा यहाँ पर आ गया और 2 योटा यहाँ पर आ गया। और ये हमारे पास कहलाते हैं ये वाले, ये जो उनसे ना 2 रुकन, 2 एलिमेंट कहलाते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल हमारे पास क्या है? इनकी ना अलामतें तब्दील करवा देंगे। माइनस का योटा हो गया, ये भी माइनस का योटा हो गया। तो ये आ गया आप लोगों का
एडजॉइंट ए। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेट और एडजॉइंट ए। तो ये ए का इनवर्स इसी तरह ये 1 आ गया, डिटर्मिनेट ए का किसके बराबर है 3 के, तो यहाँ पर 3 आ गया और एडजॉइंट की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। एडजॉइंट क्या हमारे पास माइनस अयोटा माइनस अयोटा माइनस अयोटा और 2 अयोटा। अब ये वाला 3 है ना, इन तमाम वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस अयोटा बटा 3 माइनस अयोटा बटा 3 माइनस अयोटा बटा 3 और 2 अयोटा बटा 3 आ गया। तो बच्चों ये क्या हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसका जोज नंबर जो सा है ना आप लोगों का, इसका 4 है, वो ना आप लोगों का ना इसका डिटर्मिनेट है ना 0 आ जाता है। ये देख लें, इसका डिटर्मिनेट लेंगे ना, ए का डिटर्मिनेट लेंगे तो बच्चों इसका ये 2 1 6 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो ये 2 3 6 6 एकम 6, तो इसका डिटर्मिनेट क्या आ जाएगा 0। तो इन्वर्स क्या हो गया, इम्पॉसिबल। हम यहाँ पर लिख देंगे जब ये है जोज नंबर 4, आपका जोज नंबर 4 का डिटर्मिनेट क्या आ गया 0, तो लिहाजा इसका जो सा इन्वर्स था ना वो हो गया इम्पॉसिबल, पॉसिबल हो गया। इन्वर्स क्या हो गया पॉसिबल, आगे हल नहीं हो सकता। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे आप लोगों को मजीद क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने ना ये लीनियर इक्वेशन को ना सॉल्व करना है, यानी आपने ना x1 की कीमत निकालनी है और आपने x2 की कीमत निकालनी है। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर लेंगे, इन्वर्स मेथड। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्स मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रैमर का रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्स मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, x1 निकालना है, x2 निकालना है। तो हम यहाँ पर है ना 2 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं x1 और x2 निकालने के लिए। एक हम इन्वर्स मेथड और दूसरा हम क्रैमर का तरीका। ये 2 तरीक़ों से हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तवज्जो करिएगा, हम यहाँ पर मेथड इस्तेमाल करेंगे इन्वर्स। सबसे पहले लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। कौन सी लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे। कैसे बनेगी मैट्रिक्स फॉर्म, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, इन वेरिएबल का ना वेरिएबल के कोफिशिएंट का बनाएंगे। बच्चों ये x1 और x2 असल में क्या है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल के ना के अददी सर का हम क्या बना लेंगे, पहला मैट्रिक्स बना लेंगे। ये आ गया 2 और ये आ गया 5, ये आ गया -3, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 ले लिया। तो एक हमने मैट्रिक्स बना लिया एक्स वाई के अददी सर का, यानी कोफिशिएंट का बना लिया। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स हम कौन सा बना लेंगे, वेरिएबल का बना लेंगे, यानी x1 x2 और मसावी आ गई। और तीसरा हम बना लेंगे कांस्टेंट वैल्यू का, ये वाली कांस्टेंट क्या 5 4 आ गया। तो बच्चों सबसे पहले हमने कौन सी फॉर्म बना ली, मैट्रिक्स फॉर्म बना ली इस तरह। तो बच्चों इसका नाम क्या रख देंगे a, इसका नाम क्या रख लेंगे x और इसका नाम क्या रख लेंगे b। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख लें x से ये पहले है ना, तो a क्योंकि हमने निकालनी है x1 और x2 की कीमत, तो लिहाजा ये वाला मैट्रिक्स के अंदर है x1 x2, तो ये यहाँ पर रह जाएगा। a को ना दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तवज्जो करिएगा इस तरह। तो ये x मसावी, तो ये देख लें x के ये शुरू में है ना, तो ये b के भी शुरू में आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इस तरह। ये वाला फार्मूला कहलाता है इन्वर्स मेथड। तवज्जो करिएगा, x के शुरू में ना, तो ये b के भी शुरू में आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। ये बात समझने वाली थी। तो बच्चों ये आपका तरीका कौन सा कहलाता है, इन्वर्स मेथड कहलाता है। एक क्वेश्चन आपको इन्वर्स मेथड के साथ समझाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको क्रैमर के तरीके से समझाऊंगा। दोनों तरीके आपको आने चाहिए।
इस चैप्टर के अंदर, तवज्जो करिएगा। तो हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। तो आपको पता है ए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1/a का डिटर्मिनेट, 1/a का डिटर्मिनेट एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। ये भी आपको मैंने पहले 2 क्वेश्चन के अंदर समझा दिया चीज़ें ये। तो बच्चों आपको पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेट। तो हम ए का पहले डिटर्मिनेट ले लेंगे, तवज्जो करिएगा। ए का डिटर्मिनेट ज़ाहिर होता है इन 2 लाइनों से। क्या है हमारे पास, 2 है, -3 है, 5 है, 1 है। तो बच्चों इसको इसके साथ ज़रब, तो ये 2 एकम 2 आ गया, 5 3 15, माइनस का 15 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 2 नफ़ी नफ़ी जमा का 15 और 15 और 2 कितना हो गया, 17 आ गया। ए का जो सा डिटर्मिनेट है ना वो आप लोगों का आ गया किसके बराबर, 17 के। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब आपने लेना है एडजॉइंट ए लेना है। वो कैसे लेंगे एडजॉइंट ए, तवज्जो करिएगा। एडजॉइंट ए आपने ना इस ए का एडजॉइंट लेना है। तो बच्चों ये जो सी ना प्रिंसिपल डायगोनल के प्लेस चेंज कर देंगे, जगह तब्दील करवा देंगे, पोजीशन। ये 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर चला गया। और हमारे पास ये गैर वतर, इसको कहते हैं वतर, इसको कहते हैं गैर वतर, यानी प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल की हम अलामतें तब्दील करवा देंगे। माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया, प्लस का 5 है तो माइनस का 5। ये आ गया आप लोगों का एडजॉइंट ए। अब आपने क्या निकालना था, ए इनवर्स हमारे पास होता है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ए इनवर्स होता है हमारा, तवज्जो करनी है, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आ गया 1/a का डिटर्मिनेट और एडजॉइंट ए। तो बच्चों ये ए इनवर्स मसावी 1 आ गया, डिटर्मिनेट किसके बराबर है, 17 के। तो ये 17 आ गया। और यहाँ पर किसकी वैल्यू दर्ज करवा देंगे, एडजॉइंट ए की, 1 3 -5 2। तो बच्चों ये आ गया आपका ए इनवर्स। इसके बाद है ना आप पुट करवा देंगे ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर। हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट तवज्जो करिएगा, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों हमारे पास ये x किसके बराबर है, ये x बराबर है x1 और x2 के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने x की कीमत दर्ज करवा दी। इसी तरह ए इनवर्स की कीमत दर्ज करवाएंगे। ए इनवर्स मसावी, ए इनवर्स होता है हमारे पास 1/17 और हमारे पास एडजॉइंट 1 3 -5 2। और यहाँ पर किसकी वैल्यू दर्ज करवाएंगे, बी मैट्रिक्स की। बी मैट्रिक्स कौन सा हमारे पास, 5 है 4 है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों पुट इन 1 कर देंगे। इसके अंदर x की कीमत क्या है हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स, ये दर्ज करवा दिया। ए इनवर्स की वैल्यू मैंने ये वाली दर्ज करवा दी। बी मैट्रिक्स की कीमत ये दर्ज करवा दी। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले इनका ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर कितना हमारे पास, 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर 2 रो और 1 कॉलम है। तो पहले कॉलम के कॉलम, दूसरे कॉलम की रो क्या हो जाए, बराबर। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया मसावी। तो ये मेरे मैट्रिक्स इसी तरह, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये आ गया x1 x2। तो ये 1/17 इसी तरह, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। मल्टीप्लाई करवाऊंगा, पहली रो को ना मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले कॉलम के साथ। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 5, 3 4 12 प्लस का 12 आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करेंगे, ये जो सी दूसरी रो है ना, इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो जमा नफ़ी नफ़ी 5 5 25 माइनस का 25 आ गया। तवज्जो करनी है, 4 दूनी 8 प्लस का 8 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट हम यहाँ पर चले जाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया x1 x2। तवज्जो करिएगा, मसावी। तो ये मेरे पास आ गया 1/17 और ये 7 हमारे पास आ जाएगा। देखो 12 और 5 कितना हो गया, 17। और ये 25 में से 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 17। तो बच्चों ये 17 ना इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड करा देंगे। 17/17 और माइनस का 17/17। तवज्जो करिएगा,
तो ये आ गई मसावी x1 x2, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें 17 के साथ कैंसिल होके हमारे पास क्या आ गया 1, 17 के साथ कैंसिल होके क्या आ गया -1, तवज्जो करिएगा। और यहाँ पर आ गया x1 x2। तो बच्चों अब जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान में मसावी आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल, बराबर। तो उनके हर एलिमेंट एक दूसरे के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ x1 हमारे पास 1 आ गया और x2 हमारे पास -1 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास x1 की कीमत आ गई और ये x2 की कीमत आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज़ नंबर 1, और जिसका जोज़ नंबर 2 है ना वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। अब करेंगे जोज़ नंबर इसका 2। तो बच्चों जोज़ नंबर है इसका 3, और बच्चों इसका जोज़ नंबर 2 ना वो जैसे मैंने इसका जोज़ नंबर 1 किया ना, इसका पार्ट नंबर 1 किया, इसी तरह आपने पार्ट नंबर 2 करना है। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को हम ना दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स क्रैमर के तरीके से या हम इन्वर्स मेथड से। तो बच्चों मैंने इन्वर्स मेथड से आपको इसका जोज़ नंबर 1 समझा दिया था। ये जोज़ नंबर 3 ना हम क्रैमर के तरीके से करेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है x की कीमत मालूम करनी है और हमने y की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर के तरीके से। किसके तरीके से, क्रैमर के तरीके से, तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी। तो कैसे मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, तो ये ना सबसे पहला मैट्रिक्स बनेगा आप लोगों का एक्स वाई के कोफिशेंट का, अददी सर का। क्या है इसका, एक्स का अददी सर 3 आ ले लिया, एक्स का अददी सर कितना -2 आ गया, वाई का अददी सर -5, यहाँ पर वाई का अददी सर कितना है 1। तो एक मैट्रिक्स बन गया आपके एक्स वाई के कोफिशेंट का। दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे हम वेरिएबल का, एक्स वाई का, फिर मसावी। तीसरा बनेगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू का 1 और -3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हमने ना क्रैमर का कानून लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए क्रैमर का तरीका कौन सा, क्रैमर का लॉ ऑफ क्रैमर का जो सा हमारा तरीका होता है, अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो a x का डिटर्मिनेट ओवर होता है a का डिटर्मिनेट। अगर हमने y की कीमत निकालनी है तो a y का डिटर्मिनेट ओवर a का डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा, क्रैमर का तरीका ये वाला होता है, ये फार्मूला है क्रैमर का। अगर आपने x की कीमत निकालनी है तो a x का डिटर्मिनेट ओवर a का डिटर्मिनेट। अगर y की वैल्यू निकालनी है a y का डिटर्मिनेट ओवर a का डिटर्मिनेट। तो इन दोनों के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, a का डिटर्मिनेट। तो इसका नाम हम a रख लेंगे, इस मैट्रिक्स का नाम a रख लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो हमने ना तो ये a का क्या लेंगे, डिटर्मिनेट। तो बच्चों हमें डिटर्मिनेट आ जाएगा हमारे पास 3 -5 -2 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3 एकम 3 आ गया हमारे पास। तो ये माइनस फार्मूले बाद 5 दूनी 10, नफ़ी नफ़ी जमा का 10 आ गया। तो ये हमारे पास आएगा -7 a का डिटर्मिनेट -7 आ गया। तवज्जो करिएगा, क्योंकि ये फार्मूला क्रैमर का लगाने के लिए ना हमें इसके नीचे भी a का डिटर्मिनेट चाहिए था, इसके नीचे भी a का डिटर्मिनेट। अब हम लेंगे ax मैट्रिक्स बनाएंगे। तवज्जो करना, हमने ax मैट्रिक्स बनाना है, वो बनाने का तरीकाकार सिखाऊंगा आप लोगों को। फिर हमने बनाना है ay मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे, ay मैट्रिक्स बनाएंगे। तवज्जो करिएगा, ax मैट्रिक्स बनाना सीख लें, ay मैट्रिक्स किस तरह बनेगा। तवज्जो करिए, ये बच्चों किसके कोफिशेंट थे, x के। किसके कोफिशेंट है, दीदी सर x के हैं। तो हमने ax मैट्रिक्स, यहाँ पर x की प्लेस पर है ना ये वैल्यू लिख देंगे। क्या आ जाएगा 1 -3। यहाँ पर जो सी x की वैल्यू है ना वहाँ पर इसकी कीमत दर्ज करवा देंगे, ये वाला मैट्रिक्स दर्ज करवा देंगे। तो ये ax मैट्रिक्स बन जाएगा और ये वैल्यू इसी तरह -5 1। तो a मैट्रिक्स बन गया। अब आपने बनाना है ax मैट्रिक्स बना लिया, अब बनाना है ay मैट्रिक्स।
तवज्जो करिएगा, ये किसकी वैल्यू है y की, ये किसकी वैल्यू है y की। इसकी जगह पर है ना हम ये वैल्यू दर्ज करवा देंगे 3 - 2, इसी तरह 3 - 2 इसी तरह। तो इसकी प्लेस पर ये कीमत दर्ज करवा देंगे 1 और -3। अब हमने इसका क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेट, ax का डिटर्मिनेट। तो जो करिएगा तो बच्चों 1 आ गया, -5 आ गया, -3 1। तो बच्चों ये मेरे पास ax का डिटर्मिनेट मसावी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1 आ गया, माइनस फार्मूले वाला नफ़ी नफ़ी जमा का 15 आ गया। तो ये बचेगा -14 ax का डिटर्मिनेट। इसी तरह बच्चों हमारे पास इसका भी डिटर्मिनेट लेना है, ay का डिटर्मिनेट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 3 1 -2 -3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3 3 9 माइनस का 9 आ गया, माइनस फार्मूले वाला। -2 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे, -2 आ गया। तो ये आ गया -9 नफ़ी नफ़ी प्लस का 2, तो ये -7 आ गया ay का डिटर्मिनेट। अब बच्चों क्या करेंगे, लॉ ऑफ क्रैमर लगा देंगे, लॉ ऑफ क्रैमर, लॉ ऑफ क्रैमर लगा लेंगे। अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है, ax का डिटर्मिनेट ओवर a का डिटर्मिनेट। अगर हमने y की वैल्यू निकालनी है, ay का डिटर्मिनेट ओवर a का डिटर्मिनेट। अब बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ax का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, -14 के, तो यहाँ पर आ गया -14। a का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, -7 के, तो ये -7 आ गया। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 7 एकम 7 7 दूनी 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये हमने x की कीमत निकालनी थी, तवज्जो करिएगा। इसी तरह ये वाला y, इसी तरह ay का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, -7 के, a का डिटर्मिनेट -7, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 7 7 के साथ कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 1 आ गई। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों एक जोज मैंने आप लोगों को इनवर्स मेथड से करवा दिया, एक जोज मैंने आप लोगों को क्रैमर के तरीके से करवा दिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को आप क्रैमर मेथड से भी कर सकते हैं और इनवर्स मेथड से भी कर सकते हैं। आपने ना वेरिएबल की ना वैल्यू निकालनी होती है। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।